हाँ जी बच्चों, कैसे आप लोग? आई एम तरुणा गुप्ता, योर मैथ्स टीचर, योर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुणा। हेलो बच्चों, हम ऑलरेडी 8 क्वेश्चंस कर चुके हैं क्वाड्रेटिक का। सो टुडे आई एम स्टार्टिंग विद द 9 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक अगर हमें अटेम्प्ट करके आना है एंड दैट टू बी करेक्ट, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आप मेरे साथ में कीजिए, अच्छे से समझिए और उसको अपने आप से भी कीजिए। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर है मेरे पास में, उनका एरिया का सम क्या दे रखा है? एरिया का सम। हाँ, अगर लेट्स सपोज एक का एक्स साइड है, एक का वाई साइड है, तो एरिया का सम, एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, और दूसरा साइड इंटू साइड, दैट इज इक्वल टू 52। एंड द डिफरेंस ऑफ द पैरामीटर, पैरामीटर बोले तो एक का पैरामीटर सम ऑफ ऑल द साइड दैट इज 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 8, ठीक है। इस तरीके से हमारा इक्वेशन बनेगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास में दो इक्वेशन आ जाएगी, दो वेरिएबल है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला था हमारा स्क्वायर का एरिया, ठीक है। तो बच्चे बोलते हैं ना 9th का है, 10th का है, 10th का ही आएगा। तो ये सब कुछ आपकी बेसिक चीजें भी आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, सर्किल का एरिया क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होती है, कोन क्या है, सिलेंडर क्या है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं बोल सकते कि 10th में हम नहीं करेंगे तो ये नहीं है। तो यू हैव टू बी नो एवरीथिंग, टिल 10th तक का आपको सब कुछ आना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं सबसे पहले। तो लेट द लेंथ, लेंथ के बारे में बता दे दोनों स्क्वायर की। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द टू स्क्वेयर्स, ठीक है। टू स्क्वायर की हम क्या बोल देंगे? बी एक्स, एक्स सेंटीमीटर एंड वाई सेंटीमीटर, ठीक है। सच दैट, अब इस तरीके से भी बता देना कि हमने x को बड़ा माना है, सच दैट x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। ऑब्वियसली पैरामीटर है, डिफरेंस है 8 है, तो आपने एक का साइड बड़ा ही माना है ना, एक स्क्वायर का, ठीक है। स्टार्ट कर दे। अब हमने जो इक्वेशन बनाई है वो यहाँ पे लिख देता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 52, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, राइट। सेकेंड इक्वेशन क्या बना था? 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 8। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। अब बेटा अब तो सब कुछ हो ही गया, बस अब हमें क्या करना है? x इक्वल्स टू 2 प्लस वाई है, x इक्वल्स टू 2 प्लस वाई, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगी, मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी और फिर हमें y का वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये वाला मैं इसमें पुट कर रही हूँ ना। तो ये हो गया हमारा 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 52। आपको वहां पे एरो नहीं बनाना है, हाँ वहां पे मेंशन करना है इक्वेशन 3, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पे अब हम इसको खोल लेते हैं, इसको ओपन कर लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये 4y होगा प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 52। इसको और सिंप्लीफाई करते जाओ, ठीक है जी, कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 4y, और 52 को हम इधर लेफ्ट में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 52 प्लस 48, 52 माइनस 52 प्लस 48 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो 2y माइनस 24 इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारा क्या आना चाहिए? -24, और सम हमारा 2 होना चाहिए, मतलब हमें 2 नंबर में ब्रेक करना है इसको। और ये भी ध्यान रखना +2 है, ये सम +2 है, मतलब बड़ा नंबर प्लस में आएगा, छोटा नंबर नेगेटिव में आएगा। प्लस बड़ा नंबर प्लस में आएगा, छोटा नंबर हमारा नेगेटिव में आएगा। ये तो क्लियरली दिख रहा है, हाँ इसमें तो मतलब कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। 6 और 4, राइट। तो 6 4 जा 24, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा +2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6y माइनस 4y माइनस 24 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे y कॉमन ले लेंगे स्टार्टिंग में, तो ये हो जाएगा हमारा 4y प्लस 6, ठीक है जी। तो हमारे पास में y माइनस 4 y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और y का वैल्यू हमारे पास में 4 एंड -6 आ चुका है। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे 4। तो हमारे पास में हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमारा लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर आर 6 सेंटीमीटर, 4 था एक, तो एक हमने क्या लेट किया था? एक्स एंड वाई लेट किया था ना, तो 4 हो जाएगा, एंड y का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। हाँ अभी तो हमारा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, y निकाला ना, अब x निकाल लेते हैं। x इक्वल्स टू क्या है हमारा? 2 प्लस वाई, हाँ जी स्क्रीन दिख रहा है ना, 2 प्लस वाई। तो y हमारा क्या निकला? 4 है, तो x क्या हो जाएगा? 2 प्लस 4 दैट इज 6, ठीक है। तो दोनों स्क्वायर की साइड निकल चुकी है हमारी। देयरफॉर लास्ट में स्टेटमेंट लिख के आ जाओ छोटे बच्चों की तरह, जैसे हम सेकंड थर्ड फोर्थ में करते थे। लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर are 6 centimeter and
4 सेंटीमीटर, ये साइड ही तो है, ठीक है, तो हमने आंसर निकाल दिया है। गॉट इट गाइस? ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, डरना नहीं है, इजी क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, थोड़ा फोकस कीजिए, इक्वेशन बनाइए, उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप वॉच द वीडियो, सेकंड स्टेप नहीं आता अगेन वॉच द वीडियो, थर्ड स्टेप डू इट योरसेल्फ, ठीक है, अप्लाई दिस 3 स्टेप्स, आराम से क्वेश्चन होने लगेंगे, ठीक है जी, चलो बाय बाय।